चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम प्रथम श्लोक। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक का हम लोग जो संबोधन भाष्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यदि हमारे गुरु वर्ग शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी इत्यादि गुरुदेव इन श्लोकों का व्याख्या नहीं करें तब हम लोग केवल मात्र शब्द अर्थ तो कुछ कुछ फिर भी समझ सकते हैं, किंतु उन वचनों के भीतर में जो भावनाएं भरी हुई हैं वो समझना कठिन हो जाता है। अपने आप से हम लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए गुरुवर्गों ने बड़ा कृपा करके उनका जो एक व्याख्या वो लिख करके दे दिया है, जिससे कि हम लोग उसको कुछ समझ पाएं। इसीलिए उन्हीं की जो वाणी उसी का आश्रय लेकर के ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातः काल हमने जो श्रवण किया था उसको केवल अभी पढ़ देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, संसार चक्र में पड़े हुए भगवद विमुख जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए भगवत तत्व के ज्ञाता श्री ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद् भागवत के इस सिद्धांत से यही प्रमाणित होता है कि जीवों के लिए एकमात्र भगवद भक्ति ही परमार्थ प्रद परम धर्म है। कर्म, ज्ञान, योग और तपस्या आदि दूसरे साधन समूह परमार्थ प्रद परम धर्म नहीं है, किंतु यह भक्ति सुदुर्लभा है। केवल मात्र पारमार्थिकी श्रद्धा द्वारा ही सुलभ है। पारमार्थिकी श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। शास्त्रों के शासन युक्त वचनों से प्रेरित होकर
भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली शास्त्रार्थ अवधारणामयी श्रद्धा, और दूसरा भगवद लीला माधुर्य के श्रवण आदि से किसी विशेष सौभाग्यवश उत्पन्न लोभ हेतु भक्ति में प्रवृत्त कराने वाली भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर निर्मल सत्संग में निरंतर श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा सेवन के द्वारा ही शुद्धा भक्ति उदित होती है। ये हम लोग यद्यपि पहले भी श्रवण कर आए हैं, आज प्रातःकाल यहीं तक हमने श्रवण किया था, इसलिए पुनः थोड़ा सा संक्षेप में श्रवण कर लेंगे कि अब पारमार्थिकी श्रद्धा को प्राप्त करने का यदि सौभाग्य हुआ, भले ही शास्त्र के शासन वचन के अनुसार अथवा किसी भगवान के निज जन के माध्यम से, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, साधु अथवा शास्त्र की कृपा से, जो कि दोनों ही क्या हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान से अभिन्न है, उनका कृपा यदि किसी को मिल जाए तो फिर शुद्धा भक्ति उदित होती है। निर्मल सत्संग यदि मिल जाए, इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती निर्मल सत्संग के लिए, और सत्संग फिर निर्मल सत्संग, इसको समझना और फिर उसी के अनुरूप संग करना, इससे अति शीघ्र लाभ होता है और भगवान की जो शुद्ध जो हरि कथा वो श्रवण करने के लिए मिलती है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास में एक व्यक्ति ने बैठ करके कथा किया था, और बाबा जी महाराज जी ने क्या कहा था कि ये सभी लोग सुन रहे जो ये कृष्ण कथा करते हैं, किंतु ये कृष्ण कथा नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, टाका टाका, ये केवल यही बोल रहे हैं। तो उस प्रकार की जो कथा अवैष्णव मुखोदगीरनाथ पूतम हरि कथामृतम श्रवणेव न कर्तव्य यथा सर्प उच्छिष्ट पयो, सांप के द्वारा दूध में मुख लगा देने पर जिस प्रकार से वो दूध पहले भले ही बहुत पवित्र था किंतु पुष्टिकारक भी था, किंतु जब सर्प ने मुख लगा दिया तो वो विषैला हो गया और ग्रहण करने से अपकारी होता है। उसी प्रकार जो हरि कथा अवैष्णव के मुख से निकली हुई वो भी कैसी है तो कथा ही, किंतु अवैष्णव के मुख से निकलने के कारण वो कैसी हो जाती है, अमंगल स्वरूप, इसलिए उसको सुनना कर्तव्य नहीं है। किंतु यदि शुद्ध हरि कथा सेवन करते हैं तो शुद्धा भक्ति उदित होती है। और फिर क्या कह रहे हैं कि यदि सत्संग में नियमित रूप से हरि कथा का सेवन ना किया जाए तो उक्त श्रद्धा क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाती है।
श्रद्धा भले ही किसी में उत्पन्न हुई हो, किसी सौभाग्यवश, भले ही शास्त्र के माध्यम से अथवा साधु के माध्यम से, वो यदि नित्य प्रति सत्संग ना किया जाए, नित्य प्रति यदि हरि कथा का सेवन ना किया जाए, तब क्या होता है? श्रद्धा क्रमशः क्षीण हो जाती है और क्षीण होते होते नष्ट हो जाती है, नहीं रह पाती। इसलिए भागवत में, चैतन्य चरितामृत में एक सद उपदेश प्रदान कर दिया, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत का सेवन करो। चैतन्य चरितामृत में क्या कह दिया? उसमें पहले क्या भागवत वाला श्लोक क्या है पूरा? ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? नित्य प्रति, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति यदि भागवत की सेवा करता है, अर्थात उसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसको पाठ करता है, अपने आप बैठ करके भी भले ही शांत चित्त से, सेवा के उद्देश्य से, नित्यम भागवत सेवया यदि कोई करता है तो उससे क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके जो अभद्र राशि, मतलब कि उसके हृदय का जो सब अवार्जना, कूड़ा, व्यर्थ की वस्तुएं, वो सब क्या हो जाती हैं? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय सारे जो उसके अभद्र वस्तुएं वो नष्ट हो जाती हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसके दोष सारे चले जाते हैं, सब उसके कुसंस्कार दूर हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, और साथ ही साथ में क्या होता है? भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, जो भगवान उनके चरण कमलों की भक्ति सेवा ये कैसी हो जाती है? दृढ़ हो जाती है, दृढ़ रूप में हृदय में बैठ जाती है कि मेरे को क्या करना? सब समय भगवान का सेवा करना। किससे? नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत का सेवा करने से। और चैतन्य चरितामृत में क्या कहा? शृण्वताम शृण्वताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त चैतन्य चरितामृतम। शृण्वताम शृण्वताम नित्यम, नित्य प्रति क्या करो? इसका श्रवण करो। गीयताम गीयताम मुदा, बड़े आनंदित होकर इसका गान करो। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, चैतन्य चरितामृत में जो वस्तु कही गई है उसका ठीक ठीक रूप में चिंतन करो, मनन करो। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त चैतन्य चरितामृतम, श्री चैतन्य चरितामृत को, उसी ही उपदेश को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पर सरल रूप में बतला रहे हैं कि यदि सत्संग में नियमित रूप से हरि कथा का सेवन ना किया जाए, पहले सुना यदि हरि कथा का नित्य प्रति सेवन करते हैं, भागवत की नित्य प्रति सेवा करेंगे तो क्या होगा? भगवान के चरणों में दृढ़ मति लग जाएगी, श्रद्धा जो है वो नैष्ठिकी दृढ़ हो जाएगी, एकदम से वो निष्ठा के रूप में परिणत होगी और भी अग्रसर होती जाएगी।
जैसे एक वृक्ष, उसकी जड़ जो है, अगर उसमें नित्य प्रति जल दिया जाए और उसका सुरक्षा किया जाए तो वो जड़ अच्छे से जब पकड़ लेता है भूमि में, तब क्या होता है, वृक्ष अपना वर्धित होता रहता है, जड़ पक्की हो जाती है। उसी प्रकार से भक्ति, मतलब जो भक्ति लता का महाप्रभु ने बतलाया, उसमें क्या कह दिया, श्रवण कीर्तन आदि जले करय सेचन। नित्य प्रति यदि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति लता को सिंचित करता है तो उसका जो जड़ है वो कैसे होता है, एकदम से मजबूत हो जाता है और वो अत्यंत सुंदर लता का रूप धारण करती है। उसी प्रकार से तो अब एक तो हो गया कि यदि सत्संग में नियमित करते हैं हरि कथा का श्रवण कीर्तन, तब तो जड़ नैष्ठिकी निष्ठा उसमें आ जाती, अत्यंत सुंदर हो जाती। और यदि नहीं करते तब क्या होता है, उसके लिए बतला रहे हैं। पहले बतला दिया, यदि निर्मल सत्संग करते, श्रद्धा उत्पन्न होने पर निरंतर श्रवण कीर्तन हरि कथा सेवन करते हैं तो शुद्धा भक्ति उदित हो जाती है। और यदि नहीं करते तब फिर क्या होता है, उसका उल्टा, कि जो श्रद्धा हुई भी थी वो भी क्या हो जाती है, क्रमशः क्षीण हो जाती है और क्रमशः नष्ट हो जाती है। दोनों बतला दिया। एक तो करने पर क्या होगा, सत्संग करने पर, हरि कथा नित्य प्रति श्रवण कीर्तन करने पर, और दूसरा बता दिया नहीं करने पर क्या होता है। प्रमाण दे दिया श्रीमद् भागवत में से, स्वयं भगवान ने कहा है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। ये गुरुदेव का बहुत फेवरेट श्लोक था हमारे, बहुत बारी इसका व्याख्या करते थे। सताम प्रसंगाम, साधु के मुख से मेरी जो महिमा, भगवान कह रहे हैं, मेरी महिमा को प्रकाश करने वाली जो कथाएं होती हैं, जो हृदय के लिए, कान के लिए वास्तविक रूप में वो क्या होती हैं, मंगलकारी, अत्यंत प्रिय लगने वाली कानों को और हृदय को, अत्यंत प्रिय लगने वाली जो कथाएं, उनका यदि प्रीति पूर्वक कोई सेवन करता है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक अपने कान दे करके उसको श्रवण करता है, तो उससे क्या होता है, शीघ्र ही अविद्या दूर हो जाती है और मेरे प्रति श्रद्धा, रति और प्रेम भक्ति उदित होती है। ये भगवान का वचन है कि यदि नित्य प्रति कोई मेरी कथा को श्रवण करता है तो उससे उसकी अविद्या दूर हो जाती है और मेरे चरणों में प्रेम भक्ति तक उत्पन्न हो जाती है। पहले श्रद्धा होती है, फिर रति, बीच के क्रम छोड़ दिए। बता क्या रहे हैं, श्रद्धा से लेकर के प्रेम भक्ति तक, इसे तीन चीजें बोल दी, श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमिष्यति। क्रमशः क्या होता है, प्रारंभ हो गया श्रद्धा से, सारा कुछ उसी में आ गया, श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब कुछ हो जाता है। किंतु सब समय के लिए क्या चाहिए, बीच में निरंतर सत्संग में हरि कथा। दूसरा, हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली। इसका अर्थ क्या करते हैं, अभी हमारे को तो हरि कथा कभी कभी ठीक है, किंतु सब समय हरि कथा
वो तो अच्छी लगती नहीं, ना कानों को ना हृदय को। तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली? हमारे महाराज जी इसका अर्थ करते थे कि अभी हमारे कानों में और हृदय में जो है वो बीमारी है, उसमें बल नहीं है, किंतु नित्य प्रति हरि कथा श्रवण करने से कानों का बीमारी, हृदय का बीमारी ठीक होता है। इसीलिए ये वास्तविक रूप में तो हृदय को प्रिय लगती है। जो रोग जिसका जाएगा उसको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? जिसका रोग हो और उसको पता हो जो मेरा रोग है और अब मेरा रोग ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको ये जान करके अच्छा लगेगा ना खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं हृदय और कान को प्रिय लगने वाली, उसके द्वारा उनमें बल का संचार होता है। क्या आवाज हो रही है बार बार? राम कर रहे? पानी पी ले। सत्संग में मेरी महिमा का प्रकाश, मेरी महिमा की प्रकाशक हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली जो कथाएं होती हैं उनका प्रीति पूर्वक सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या दूर हो जाती है। ये भगवान के वचन है। अतः इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, अतः सत्संग में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से ही शुद्ध संकीर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। जो श्री कृष्ण संकीर्तनम की बात कही, वहां पर शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन की बात है महाप्रभु के वचन से। जिस किसी प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन की बात नहीं कही गई, उदंडता करते हुए और केवल मात्र मृदंग पीटते हुए और जोर जोर से बोलते हुए, उस सब की बात यहाँ पर नहीं की गई। श्री कृष्ण संकीर्तन महाप्रभु जो कह रहे हैं कि उसके 7 फल दिखाई देंगे, कौन कौन से? चेतो दर्पण मार्जन, भव महादावा अग्नि निर्वापण। ये किसके द्वारा होंगे? जो कौन से वाला संकीर्तन है? शुद्ध संकीर्तन। शुद्ध संकीर्तन के द्वारा तो ये वस्तुएं होंगी, किंतु जिस किसी प्रकार के संकीर्तन के द्वारा नहीं होगा। इसीलिए कह रहे शुद्ध संकीर्तन किसके लिए संभव है? सत्संग में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से शुद्ध संकीर्तन संभव है। क्योंकि उससे क्या होगा? सत्संग में कथाओं का श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से क्या होगा? हमने पहले सुन लिया। श्रद्धा उत्पन्न होएगी, निष्ठा आएगी, भाव प्रेम उत्पन्न होगा, संबंध का अनुभव होगा, तभी उसके द्वारा क्या हो पाएगा? शुद्ध संकीर्तन संभव पर, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए जो महाप्रभु ने बात कही है वो किसकी बात है? शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन की बात को कहा है, उसके द्वारा ये होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सर्वप्रथम उस शुद्ध संकीर्तन की ही महिमा कही गई है। यहां तक कहने के बाद अब दूसरी बात बोल रहे हैं आगे समझने के लिए। श्री कृष्ण कीर्तन सर्व मंगल स्वरूप होने के कारण मूल श्लोक के 4थे चरण में जो परम शब्द उल्लेखित है, उसके द्वारा सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात सत्संग और उसके पश्चात भजन क्रिया के अंतर्गत शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन को ही लक्ष्य किया गया है। यहाँ पर
प्रतिबिंब भक्त्याभास के अंतर्गत हरि कीर्तन से तात्पर्य नहीं है। परम शब्द का अर्थ क्या किया है? चौथे पद में आया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम शब्द का जो अर्थ किया वो क्या है? केवल और एकमात्र। मूल श्लोक में हमने जब पढ़ा था अन्वय के साथ में, उसमें आया था परम शब्द का अर्थ क्या है? केवल अथवा एकमात्र, अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है एकमात्र इसी क्रम से ही इस जगत में आविर्भूत होता है। जो श्री कृष्ण संकीर्तन है वो कौन से जगत की बात है? वो इस जगत की वस्तु नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये कौन से कीर्तन में आया? न, ये आया विफले जन्म गवाइनु, उस कीर्तन के अंतर्गत। उसमें बोलते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन मति ना हरिलो केनो ताई। तो अभी उस कीर्तन में ये वर्णन कर दिया कि ये जो शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन है वो यहाँ की वस्तु नहीं है, इस जगत की वस्तु नहीं है। वो कहाँ की वस्तु है? गोलोकेर प्रेम धन। ये गोलोक का प्रेम रूपी धन है। किसके हृदय में विराजित रहता है? ब्रज परिकरों के हृदय में, उनकी जिह्वा पर सब समय रहता है। तो इसीलिए ये वहां की संपत्ति है। इस जगत में कैसे आती है, कैसे मिलती है, उसके लिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका उस जगत से इस जगत में आविर्भूत होने का केवल एकमात्र, और जिसके द्वारा ये सब क्रियाएं, सातों क्रियाएं जिसके द्वारा होती हैं, वो वस्तु जो है उसके इस जगत में आविर्भूत होने का, विजयते शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब परम विजयते, जैसे भगवान रामचंद्र, उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, उसी को क्या कहते हैं? विजय। लंका पर, लंका की ओर जाना और लंका के ऊपर अधिकार स्थापित करना, वहां पर जो अधर्म है उसका नाश करना और फिर जो धर्म है उसकी स्थापना करना क्रमशः, इसी का नाम क्या कहलाता है? विजय करना, फतेह करना उर्दू में बोलते हैं। इसी का नाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एकमात्र इसी क्रम से, इसी प्रकार से, अर्थात उस जगत से, भगवान से शास्त्र के रूप में, भगवान से साधु के रूप में इस जगत में प्रकटित होकर के किसी सौभाग्यवान व्यक्ति के कान में पड़ता है, हृदय में जाता है। लोभमयी श्रद्धा अथवा शास्त्र अवधारणामयी श्रद्धा उत्पन्न कराता है। नित्य प्रति साधु संग करने से, हरि कथा का सेवन करने से श्रद्धा पूर्वक उसके हृदय में क्रमशः कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। कभी श्रद्धा के रूप में, कभी साधु संग के रूप में, कभी निष्ठा के रूप में, कभी भजन क्रिया के रूप में ये प्रकटित होते जाते कृष्ण, और साथ ही साथ में क्या होता जाता है? अनर्थों का नाश होता जाता है और फिर एक व्यक्ति पूर्ण रूप में प्रेमवान बन जाता है।
यही एकमात्र प्रोसेस है जिसके द्वारा भगवान इस जगत में हरि नाम के रूप में अपना विजय जो है वो करते हैं। और इसी से फिर क्या होता है, जैसे जैसे भगवान विजय करते जाते अमंगल स्वरूप वस्तुएं जाती जाती, धूल चली जाएगी चित्त रूपी दर्पण के ऊपर से, और काष्ठ लेप होगा तो वो भी चला जाएगा, और जो भव समुद्र में जो असुविधाएं हैं, जन्म मृत्यु पुनः पुनः होना, ये सब नष्ट हो जाएगा। श्रेया कैरव चंद्रिका मंगलमय वस्तुएं उदित होंगी, पूर्ण अमृत आस्वादन होगा। तो ये कैसे होएगा, ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन गोलोक से इस स्थान पर शास्त्र और साधु के माध्यम से हमारे निकट विजय करते हैं। इसलिए उसी को क्या कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये एकमात्र प्रोसेस है जिसके द्वारा इस प्रकार से भगवान आकर के भक्त के शास्त्र के रूप में जीव का परम मंगल करके उसको कहाँ लेकर के जाते हैं, गोलोक वृंदावन में। चौथे चरण में जो परम शब्द उल्लेखित है उसके द्वारा सर्वप्रथम श्रद्धा, फिर सत्संग, फिर भजन क्रिया के अंतर्गत शुद्ध कृष्ण संकीर्तन को ही लक्ष्य किया गया है। इसका एक अर्थ हमने उस दिन और किया था कि पहले श्रद्धा उत्पन्न हो गई, फिर साधु संग हुआ, फिर भजन क्रिया प्रारंभ हुई। उस भजन क्रिया के अंतर्गत 64 प्रकार के भक्ति के अंग बतलाए। अनेक अनेक तो हैं ही, 64 भक्ति के अंग भी बतलाए, और उन 64 में से फिर 9 बतलाए, 5 बतलाए, 1 बतलाया। तो ये सारा जो जिसके अंतर्गत यहाँ पर लिया जा रहा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो किस रूप में लिया जा रहा है कि ये जो भजन क्रिया जो प्रारंभ होती है श्रद्धा और साधु संग के बाद भजन क्रिया, उसके अंतर्गत उस भजन क्रिया में अनेक क्रियाएं, उसमें से जो कृष्ण संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन जो है उस शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन को ही लक्ष्य किया है परम शब्द के द्वारा। प्रतिबिंब, भक्त्याभास इत्यादि का यहाँ पर अर्थ नहीं करना चाहिए। परम शब्द से कह दिया शुद्ध जो संकीर्तन, किंतु जो प्रतिबिंब, रत्याभास इत्यादि भक्त्याभास उसके द्वारा नहीं कह रहे, उससे नहीं होगा। ये एक विषय यहाँ तक बतला दिया। उसके बाद में कह रहे हैं इस शिक्षा अष्टक में करुणा वरुणालय। करुणा वरुणालय क्या होता है, करुणा के सागर। वरुणालय मतलब समुद्र, वरुण का आलय, जल के देवता हैं वरुण, इसलिए वरुण आलय। इसका अर्थ क्या हो जाता है फिर, समुद्र। इस शिक्षा अष्टक में करुणा वरुणालय अर्थात करुणा के सागर स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी जीवों को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्वों का बोध कराने के लिए स्वयं एक भक्ति साधक की भांति श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा का गान कर रहे हैं। ये हमने यद्यपि पहले सुन लिया ऐसे तो ठीक से, किंतु उन्होंने एक नया बात बतला दिया कि महाप्रभु जी जीवों को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का
प्रयोजन तत्वों का बोध कराने के लिए। ये तीन वस्तुएं हैं, तीन नाम, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये कहाँ कहाँ बताया जाता है? जितने भी समस्त वैदिक शास्त्र हैं और जितने भी साधुओं की वाणियां हैं, शुद्ध साधुओं की, गुरु परंपरा के अंतर्गत महाजनों की, वो सभी के सभी लोग यही तीन बातें ही बताते हैं। उनकी जो हरि कथा, उनके शास्त्र के जो विचार, वो इन तीन वस्तुओं के इर्द गिर्द ही सब समय घूमते हैं। जीव के लिए संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभी इन तत्वों का, ये तीन तत्व हुए, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इन तत्वों का बोध कराने के लिए, अर्थात एक जीव को इन वस्तुओं को बताने के लिए ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो एक भक्ति साधक बन गए हैं। भगवान होने पर भी उन्होंने जो गौरांग महाप्रभु के रूप में अपना अवतरण किया, उसी में उन्होंने भक्त का स्वरूप धारण किया। और भक्त का स्वरूप भी ऐसा कि पहले मेरा साधारण लोगों की भांति जन्म हुआ, मैं भी बड़ा हुआ, विद्या अर्जन किया, कभी शरारतें किया, कभी डांट पड़ी, कभी मैं माता से रूठ गया, फिर मैं निमाई पंडित बन गया, मेरे पिता का शरीर छूट गया, मैं गया जी में गया, मेरे को साधु संग हुआ, मैंने उनसे मंत्र इत्यादि प्राप्त कर लिया, मैं मंत्र जपने लगा, बड़ा सिंसियर रहा, इसलिए मंत्र ने अपना प्रभाव बड़ा शीघ्र दिखलाया। मेरे को सब समय भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करना अच्छा लगने लगा, भागवत के विचारों में प्रवेश किया, सब समय साधु संग करता रहा, मैंने भगवान का नित्य प्रति दर्शन किया, असत संग को पूर्ण रूप में त्याग दिया। कोई राजा हुआ, उसने यदि संग स्थापित करना चाहा, उसके साथ मैंने कोई बात नहीं किया। फिर जिसको शुद्ध भक्ति का बात जो जानने का, समझने का इच्छा था, उनके ऊपर मैंने बड़ा अनुग्रह करके स्नेह पूर्वक उनको मैंने शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को श्रवण कराया, और इसी प्रकार से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। यही महाप्रभु का चरित्र। तो उसी में ही बहुत सारी बातें, किंतु इसी को एक साथ में क्या कह देते हैं, जे उन्होंने क्या किया, भक्ति साधक बन करके एक आदर्श हम लोगों को सिखलाया। किस वस्तु का? भक्ति साधक बन करके श्री कृष्ण स्वरूप, श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा का गान किया। उन्होंने सब समय स्वयं क्या किया, गुरु पाद पद्म से महामंत्र को प्राप्त किया, उनके गुरु जी ने उनको वही सिखा दिया, ये भक्ति साधक बने। उन्होंने इनको कंठ में एक बात बोल दी, कंठस्थ कर लो, कान में सुना दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अहिव केवलम, कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। तुम्हारा वेदांत पढ़ने में अधिकार नहीं है, तुम अभी क्या करो, केवल ये हरि नाम संकीर्तन करो। इस श्लोक को अपना कंठ का आभूषण बना लो। साथ में कृष्ण मंत्र प्रदान कर दिया। उसी को ही चैतन्य महाप्रभु ने सब समय के लिए किया, और वही संकीर्तन उन्होंने सारा जीवन जो है उसी का आदर्श दिखलाया। सब समय स्वयं भी किया, अन्यों को भी करने के लिए प्रेरणा दी। शास्त्र की जो भित्ति लेकर के, शास्त्र के वचनों के आधार पर सभी को उसका पुनः पुनः महिमा भी शास्त्र की वाणियों से करके सुनाया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि वही उन्होंने ही शास्त्रों की वाणियों को अपने मुख के माध्यम से स्पष्ट रूप में बतला करके जो कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण संकीर्तन है। पहले हमने क्या सुना था, शास्त्र कृष्ण स्वरूप है। फिर हमने क्या सुना था, गुरु अथवा वैष्णव वो क्या है, कृष्ण स्वरूप है।
शब्द का इधर उधर थोड़ा हो सकता, किसी को रूप कहते, किसी को स्वरूप कहते, किंतु अभिन्न कह सकते हैं हम लोग सरल शब्दों में। शास्त्र भगवान से अभिन्न है, साधु गुरु वो भी भगवान से अभिन्न है। अभी तीसरा यहाँ पर क्या बतलाया, ये भगवान का जो नाम है वो भी क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसका सब समय गान किया। कैसे, भक्ति साधक बन करके। ऐसी अब जो ये उनके उपदेश शिक्षा अष्टक वाले, ये सारे किस रूप में हैं, एक भक्ति साधक के अनुभव को उन्होंने व्यक्त किया है कि ये क्या है कृष्ण नाम संकीर्तन, इसके द्वारा क्या क्या होता है, कैसी कैसी दशा आती है, किस किस प्रकार की प्रार्थनाएं उदित होती हैं, और इसके द्वारा वास्तविक रूप में किस संपत्ति की प्राप्ति होती है, ये उन्होंने पूरा कैसे दिखाया है, स्वयं एक भक्ति साधक बन करके। इस भाष्य में उसी संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व के विषय में संक्षेप में विचार किया जा रहा है। अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, इस भाष्य में अर्थात संबोधन भाष्य में वो कह रहे हैं सबसे पहले संक्षेप में यही विचार किया जाएगा कि जो महाप्रभु ने संबंध अभिधेय और प्रयोजन की बात भक्ति साधक के रूप में सब समय के लिए समझाई है, उसका इस भाष्य में मैं पहले संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसके बाद में ही फिर क्या करूंगा, एक एक जो इसके पद हैं उनका व्याख्या करूंगा। अभी एक विषय और थोड़ा सा सुन लेते हैं। शुद्ध वैष्णवों के द्वारा जिनके श्री चरण कमलों की सर्वतोभावेन निरंतर सेवा होती है, वे सर्वेश्वरेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात केवल श्री कृष्ण विजय ही, कृष्ण कीर्तन ही सर्वतोभावेन सर्वोपरि जय युक्त हों। शुद्ध वैष्णवों के द्वारा महाप्रभु के चरण कमलों की सर्वतोभावेन मतलब सब प्रकार से निरंतर सेवा होती है, और वही चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जहां पर विजय शब्द आता है इसका एक और अर्थ भी करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी पाद। जय अथवा विजय जहां पर भी शब्द आता है किसके लिए व्यवहार होता है, ये एक नोट करने वाली बात है। वो कहते हैं कि सर्व उत्कर्ष से जो वस्तु, बृहद भागवतामृत का प्रथम श्लोक जहां पर वो ये शब्द बोल रहे हैं जयति, वहां पर अपनी आप टीका में उन्होंने व्याख्या किया जय शब्द का अर्थ क्या है। जैसे यमुना देवी का उन्होंने जय दिया, अथवा नाम प्रभु का जय दिया, गिरिराज गोवर्धन की जय दी, महाप्रभु राधा कृष्ण उनका जय दिया, जयति जयति कह करके जय हो जय हो। तो वहां पर उन्होंने अर्थ किया जो सर्व उत्कर्ष से में सदैव विराजमान है, अर्थात उनकी महिमा इतनी उन्नत कि मैं उसको देखूं नहीं देखूं, समझूं या नहीं समझूं, कुछ भी क्यों ना करता रहूं, उनकी वो जो महिमा है, उनका जो स्तर है वो सब समय के लिए है ही है। कोई एक्सेप्ट करे ना करे, पालन कर रहा हो ना कर रहा हो, उनका जो स्थिति है वो सब समय बना रहता है, वो सर्व उत्कर्ष से सदैव विराजमान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, क्या उनको इस जगत में अभी सभी लोग
जो उनका वास्तविक स्थिति उस रूप में स्वीकार करते हैं? नहीं करते। नहीं करने पर भी वो क्या है? अपने सर्व उत्कर्ष में विराजमान है। इसी प्रकार से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो क्या है? सब समय सर्वो उत्कर्ष में, सबसे श्रेष्ठ सर्व उत्कर्ष में विराजमान है। श्री कृष्ण संकीर्तन ही सर्वतो भावेन सर्वोपरि जय युक्त है। अब वो अपना उसी से युक्त है, उसी से सुशोभित है। उनकी महिमा, वो अपनी महिमा में महिमान्वित है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि माया शक्ति द्वारा रचित इस जड़ जगत में मायातीत अप्राकृत श्री कृष्ण संकीर्तन कैसे सर्वोपरि जय युक्त हो सकते हैं? ये जगत है जड़ जगत, और ये वस्तु कहाँ की है? सर्व उत्कर्ष से विराजमान कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन में। इसलिए उसमें क्या नाम दे दिया यहाँ पर? मायातीत है वो, अर्थात माया से अतीत, अप्राकृत है, ट्रांसीडेंटल कृष्ण संकीर्तन। तो वो यहाँ पर फिर इस जड़ जगत में कैसे सर्वोपरि जय युक्त हो सकते हैं? तब भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ, इस माइक जड़ जगत में भी श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोपरि जय युक्त हो सकते हैं। वह किस प्रकार? श्रवण करें। कैसे वो इस जगत में विजय करते हैं? किस प्रकार से? जैसे भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण से समझ लिया, कहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ तक गए। प्रारंभ किया कहाँ से? अभी जिस स्थान को क्या कहते हैं? रामेश्वरम, धनुष कोटि, समुद्र का सबसे अंतिम छोर। भारत के जो नक्शा है उसमें भी सबसे नीचे लिखा रहता, सबसे नीचे रामेश्वरम। और फिर रामेश्वरम के एकदम से जैसे पूंछ जैसा लटका देता उसमें, और वहां लिखा रहता धनुष कोटि, वो अंतिम भूमि का स्थान, धनुष कोटि। और वहीं से ही भगवान राम ने क्या किया था? विजय, समुद्र के ऊपर सेतु बना करके वहीं से विजय प्रारंभ हुई। इसलिए और फिर कहां पर गए? लंका में। तो उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि इस माइक जड़ जगत में भी, अर्थात रामेश्वर में भगवान है, भारत भूमि में है, फिर श्रीलंका में भी कैसे वो जय युक्त हो सकते हैं? तो उनका जो क्रम बतला दिया, वो क्या बतलाया? वहां से वहां तक जाने का क्रम, और वहां जाकर के कैसे अपनी विजय प्राप्त की, कैसे उनका जो प्रभाव और उनका जो उद्देश्य वो कैसे उन्होंने वहां पर स्थापित किया, ये एक साथ मिलकर विजय। तो इसी प्रकार से जो मायातीत अप्राकृत जो कृष्ण संकीर्तन, जो गोलोक की संपत्ति, वो इस माइक जड़ जगत में कैसे सर्वोपरि जय युक्त हो सकती है, इस विषय को श्रवण करें। तो सबसे पहले बताया एका मेवा अद्वितीयम, इस श्रुति मंत्र से परम तत्व का एकत्व, नेहा नाना अस्ति किंचन, केवल अद्वय ब्रह्म के अतिरिक्त उनसे संपूर्ण पृथक नाना रूप कुछ भी नहीं है। इस श्रुति मंत्र से उनका निर्विशेषत्व, और सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस श्रुति मंत्र से उनका नित्य सविशेषत्व प्रतिपादित होता है। अब सबसे पहले कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में ही बतला रहे हैं, संबंध नामक वस्तु के अंतर्गत। जो कृष्ण जो है वो कौन है?
भगवान कौन है, वो सविशेष है या निर्विशेष है। इस वस्तु को बतला रहे हैं कि श्रुतियां जो हैं, श्रुति मंत्र अर्थात वेद के मंत्र, वेद के मंत्रों में दोनों प्रकार के वचन हैं, जिसमें कुछ वचन में क्या आता है कि भगवान जो हैं वो कौन है, निर्विशेष, और कुछ ऐसे वचन भी आते हैं जिसका अर्थ क्या होता है कि वो सविशेष तत्व हैं। तो अभी इसमें पहले दो वचन बोले जिसका अर्थ क्या किया कि भगवान निर्विशेष है, और फिर एक बतलाया जिसका अर्थ है उनमें सविशेष तत्व है। पहले एकामेव अद्वितीयम, इसका अर्थ क्या है, परम तत्व एक ही है, परम तत्व एक है, परम तत्व का एकत्व। और दूसरा क्या बताया, नेहा नाना अस्ति किंचन, केवल अद्वय ब्रह्म के अतिरिक्त उनसे संपूर्ण पृथक नाना रूप कुछ भी नहीं है। इसमें क्या हो गया, सब कुछ भगवान है, अर्थात वही एकमात्र है। बाकी जो सब कुछ देखते हैं वो क्या है, भ्रम है, मिथ्या है। तो इसमें उनका निर्विशेषत्व समझ आता है। और दूसरे में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म स्वरूप है। इस श्रुति मंत्र से उनका सविशेषत्व, अर्थात तो उन्होंने क्या किया है, अपने से बहुत कुछ प्रकटित किया है, और जो कुछ प्रकटित किया है उसका अपना रूप है, अस्तित्व है, ये सारा कुछ भी है। तो इससे क्या प्रकटित होता है, वो क्या है, सविशेष तत्व है। इस श्रुति मंत्र में उनका सविशेषत्व प्रतिपादित होता है। अतः श्रुतियों के अनुसार परम तत्व एक ही साथ सविशेष और निर्विशेष दोनों ही हैं, किंतु ऐसा होने पर भी निर्विशेषत्व की कोई उपलब्धि नहीं होने से, उसका अभाव रहने से, और केवल सविशेषत्व की ही सदा सर्वदा उपलब्धि होने से सविशेष तत्व ही प्रधान और श्रेष्ठ है। दोनों हैं, सविशेष भी हैं, निर्विशेष भी हैं, किंतु हम लोगों को जो उपलब्धि होती है, अर्थात बड़े स्पष्ट रूप में समझ आना, अनुभव होना और उसकी एक धारणा कर पाना, उसके साथ संबंध युक्त हो पाना, उनके साथ मिलने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए लालसा जागृत होना, वो किसके लिए होती है, सविशेष तत्व के लिए होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यद्यपि श्रुतियों के अनुसार परम तत्व एक ही साथ सविशेष निर्विशेष दोनों हैं, किंतु ऐसा होने पर भी निर्विशेषत्व की कोई उपलब्धि नहीं हो पाती और उसका अभाव रहता है। अभाव रहने से सविशेषत्व ही क्या होता है, सदा सर्वदा उपलब्ध होता है, उपलब्धि होती है उसकी, इसीलिए वही प्रधान और श्रेष्ठ है। अर्थात दोनों बातें श्रुतियों की, एक को क्या कह दिया, श्रेष्ठ, और दूसरी वाली अपनी आप से क्या हो गई, उससे निम्न। एक निम्न है, एक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वाली जो है वो कौन सी है, सविशेषत्व, और निम्न वाली जो है वो कौन सी हुई, निर्विशेषत्व वाली। हमारे तत्वाचार्य श्री अजीव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही परम तत्व अपनी स्वाभाविक ही अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से चार रूपों में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, स्वरूप, तद्रूप, वैभव, जीव और प्रधान। एक हो गया उनका अपना स्वरूप, दूसरा हो गया तद्रूप वैभव, अर्थात उनके परिकरगण, उनका धाम, उनका समस्त जो चिद व्यापार, और तीसरा जो है वो हो गया जीवात्मा।
और चौथा जो है वो क्या है, प्रकृति, जिसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति। तो इन चारों रूपों में भगवान सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कौन से तत्व हैं, सविशेष तत्व। इन चार रूपों में सदा सर्वदा विराजित रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के अंतर्गत मंडल स्थित तेज भी रहता, मंडल भी है, मंडल से बाहर में रश्मि परमाणु भी हैं और उसके प्रतिबिंब रश्मि भी हैं। चार रूपों में जैसे सूर्य अवस्थित रहता है, उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे ही रहते हैं। इसमें और भी आगे स्पष्ट करके जो बतला रहे हैं, हम कल सुबह ही इसको पूरी तरह से श्रवण करेंगे। और इस जो ये संबंध तत्व के अंतर्गत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव धर्म की ही बातें वही की वही जो हम सारा वहां से सुनते हैं, सीखते हैं, इसी में थोड़ा सा उन्होंने बतलाया। इसको पढ़ करके फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, जैसा वो आगे वर्णन कर रहे हैं फिर कि माया मुग्ध जीव किस प्रकार से इस भगवत भक्ति के प्रति विश्वास युक्त होता है, वो कल सुबह सारा हम श्रवण करेंगे। अभी यहीं रख देते। श्री शिक्षा अष्टकम की जय। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। श्रीला गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां